वो एक बहुत ही सुंदर जंगल था। हल्की फुल्की वर्षा हो रही थी। एक घने वृक्ष के नीचे एक सफेद हाथी खड़ा था और वो लगातार उस वृक्ष को देख रहा था। अगले ही पल उस वृक्ष के अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकली और एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। अब आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं गजराज, तुम्हारी नियति में अब जंगल में भटकना ही लिखा है। इंतजार करो एक सच्चे मनुष्य का, जो शायद तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। इतना कहकर वो सुंदर पुरुष रंग बिरंगी किरणों में बदलकर उसी वृक्ष के अंदर गायब हो गया। उसके जाते ही सफेद हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। हरियापुर गांव में शंकर नाम का एक लोहार अपनी बहन गौरी और अपनी पत्नी चमेली के साथ रहता था। शंकर अपनी दुकान पर बैठा हुआ मेहनत से हथौड़े से एक औजार ठीक कर रहा था कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। अरे 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 भाई, जरा संभाल कर काम कर। बहुत देर से देख रहा हूँ, लगातार दे दनादन हथौड़े पे हथौड़े मारे जा रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हथौड़ा तेरे हाथ पैर पर न चल जाए। वैसे भी तेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। शंकर ने हथौड़ा चलाना बंद कर दिया और निराश आंखों से मुखिया की ओर देखने लगा। हाँ, अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं मेरे घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है और ऊपर से मेरे ऊपर जवान बहन की जिम्मेदारी है। समझ नहीं आता कि उसके हाथ पीले कैसे करूं। हाँ। अरे 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 शंकर, काहे चिंता काहे करता है? अरे भाई, भगवान पे भरोसा रख, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हिम्मत रख, ऐसे हिम्मत थोड़ी हारते हैं, है ना? हाँ चलो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। शाम को शंकर घर पर आया कि तभी उसकी पत्नी चमेली उसके पास आई। तुमसे कहा था कि लौटते समय कुछ अनाज लेते आना। तो अनाज कहाँ से लाऊं चमेली? तुम जानती तो हो, एक लोहार हूँ भाई। गांव में बड़ी मुश्किल से एक दो ग्राहक मेरी दुकान पे आते हैं और आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ। चमेली ये सुनकर क्रोधित हो गई। तो इसमें मैं क्या करूं? अरे मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मैं अपनी ननद गौरी को भूखा नहीं देख सकती। आप कहीं से भी लाइए, लेकिन घर के अनाज का प्रबंध कीजिए। शंकर गहरी सोच में डूब गया और फिर घर के बाहर आंगन में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद चमेली वहां आई। मैंने गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं 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 चमेली, क्या बात करती हो? ऐसे कोनो बात नहीं है। तुमने जो बोला कहाँ गलत बोला। मुझे आज भी याद है, जब माँ ने इस संसार को छोड़ा था ना, तब गौरी का हाथ मेरे हाथ में रखकर माँ ने कहा था कि बेटा अपनी बहन का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना। पर मैं अपनी बहन का क्या ख्याल रख पाया? पिछले 3 वर्षों से मैं उसके लिए एक नई साड़ी तक नहीं ला पाया। एक नई साड़ी तक। ये कहते हुए शंकर की आंखें नम हो गईं। चमेली की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मुझे तो कभी कभी बहुत चिंता होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गौरी का विवाह कैसे होगा। हमें उसके हाथ भी पीले करने हैं। शंकर गहरी सोच में डूब गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक योजना है चमेली। कैसी योजना? मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं गौरी का विवाह बहुत जल्दी कर दूंगा। मैं जमींदार से कर्ज लेके कर दूंगा। और वो आपको कर्ज दे देगा? अब देखो, चाहे मुझे उसके लिए खुद को गिरवी क्यों ना रखना पड़े, मैं किसी तरह से जमींदार से कर्ज लेकर अपनी बहन का अच्छे घर में ब्याह कर दूंगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगले दिन शंकर सीधे जमींदार की हवेली में पहुंचा। 56, 57। अरे शंकर, ओ हो, तुम हमारी हवेली में भैया, कमाल हो गया। क्या बात है? शंकर ने जमींदार की ओर देखा। नमस्कार जमींदार जी। जमींदार जी, मुझे कुछ कर्ज की आवश्यकता है। हाँ हाँ, बताओ बताओ भैया, कितना कर्ज चाहिए बताओ। शंकर ने नीची नजर करके जमींदार की ओर देखा।
मुझे मुझे 10 सोने के सिक्के के रूप में कर्ज चाहिए। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। हैं 10 सोने के सिक्के? ये शंकर, जितना कर्ज तू मांग रहा है ना, उतने में एक बेटी की शादी आराम से हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जमींदार जी। मैं ये कर्ज अपनी बहन की शादी के लिए ही मांग रहा हूँ। क्या है कि मुझे जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करने हैं। अब मैं अपना घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ करूंगा, आप बस कर्ज दे दीजिए। क्या बात है भाई, क्या तू सच में अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार है? हाँ, अगर मैं ये कर्ज नहीं चुका पाया तो आप मेरा घर छीन लीजिएगा। जमींदार ने शंकर को गहरी नजरों से देखा। ठीक है भैया, एक काम करना लोहार बाबू, कल हमारे पास आए जाना, दे देंगे तुमको कर्ज। चलो। हाँ। शंकर चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन शंकर जमींदार की हवेली में पहुंचा। 58, 59। जमींदार जी नमस्कार। आज मुझे कर्ज दे दीजिए और फिर जहां आपकी मर्जी हो वहां अंगूठा लगवा लो। बस कर्ज दे दीजिए। जमींदार ने शंकर की ओर देखा। शंकर, देखो भाई, मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरी बहन का विवाह भी हो जाएगा और तुझे अपना घर भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ये सुनकर शंकर चौंक गया। क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुरंत बताइए ना, क्या उपाय है? हाँ, उपाय ये है कि तू अपनी बहन गौरी की शादी मुझसे करवा दे। मैं गौरी को काफी समय से पसंद करता हूँ। हाँ। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो जमींदार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे तो मैंने क्या गलत बात कह दी? मैं शादी करने की ही तो बात कह रहा हूँ ना। वैसे भी तू अपनी बहन की शादी कहीं ना कहीं तो करेगा ना, हवा में थोड़ी छोड़ देगा। तो मुझसे करने में क्या बुराई है? बुराई? अरे सबसे बड़ी बुराई यह है कि अपनी और मेरी बहन की उम्र का फासला देखो। और ये उम्र का फासला मेरी दौलत कम कर देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो भैया, मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी अपनी बहन अपना सारा जीवन ऐशो आराम एकदम रानी बन के बिताए? हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो जमींदार? तुमसे विवाह करके मैं अपनी बहन का जीवन तबाह नहीं कर सकता। इससे अच्छा मेरे घर में बैठी रहे। हाँ, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। ये ठीक बात नहीं है। जमींदार ये सुनकर क्रोधित हो गया। अरे ठीक बात नहीं। एक तो उपाय बता रहा हूँ, ऊपर से कह रहा है ठीक उपाय नहीं है। तो जाकर कहीं और कर्ज मांग। नहीं तो मैं भी देखता हूँ कि इस गांव या फिर दूसरे गांव में कौन तुझे कर्ज देता है। बात करता है उमर, ससुर का नाती नहीं तो। शंकर क्रोधित होकर वहाँ से निकल गया। शंकर घर पहुँचा और उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अब क्या होगा? चिंता मत करो चमेली। लोहार के काम में भले ही मेरी आमदनी कम होती है, लेकिन मैंने देखा है कि लकड़हारे बड़ा अच्छा कमाते हैं। मैं दोपहर तक लोहार का काम करूंगा और दोपहर के बाद जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा। बहुत मेहनत करूंगा अब मैं। ये सुनकर चमेली चौंक गई। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे इस समय सबसे ज्यादा चिंता अपनी बहन की है, बस। तभी वहाँ गौरी आ गई। भैया, मुझे आपको बीमार नहीं करवाना। मुझे आपसे इतनी मेहनत नहीं करवानी। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे पगली, तुझे नहीं है तो क्या हुआ? हमारे समाज में लड़कियां ज्यादा उम्र तक अपने घर में नहीं बैठती हैं। उन्हें ससुराल ही अच्छा लगता है ना? और कहते भी है, लड़कियां तो पराया धन होती हैं। अब जिसका धन है वहां तो पहुंचाना पड़ेगा ना। चल मैं आता हूँ। इतना कहकर शंकर वहाँ से चला गया। अगले दिन शंकर दोपहर तक अपनी दुकान में मेहनत से काम करता रहा और उसके बाद कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो जंगल में पहुंचा और एक वृक्ष की लकड़ी काटने लगा। तभी एक दूसरा लकड़हारा वहां आया।
ये क्या शंकर, ए भाई तुम तो हमारा काम कर रहे हो, लकड़हारे का काम। हाँ, ऐसा है भैया कि जंगल है सबका। अब क्या तुम्हारा इस जंगल पे नाम लिखा है क्या? अरे मेरा मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम लोहार हो ना, अचानक से लकड़हारा कैसे बन गए भाई? अरे मजबूरी मनुष्य को पता नहीं क्या से क्या बना देती है, मैं तो लकड़हारा ही बना हूँ। दूसरा लकड़हारा चुपचाप वहाँ से चला गया।